कैपिटलिज्म एक ऐसा सरमाया दराना निज़ाम है जिसमें अमीर अमीर तर होता चला जाता है और गरीब गरीब तर होता चला जाता है। इसमें आम लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का राइट होता है और जो मार्केट है वो सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जो कि एडम स्मिथ ने 17वीं सदी में अपनी किताब दी वेल्थ ऑफ नेशंस में दिया था। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी और पैदावार कम है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है और उसकी पैदावार ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। ये मार्केट का प्रिंसिपल है। मार्केट खुद को खुद रेगुलेट करती है और इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती। इसका फ़ायदा ये है कि इनोवेशन बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि कंपटीशन होता है, इंसेंटिव होता है लोगों के पास कि वो जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे वो उनका ही होगा। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए कंपटीशन में आके इनोवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं लोग और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाती हैं। हमने मार्केट्स में देखा है कि हम दूसरी शॉप पे चले जाते हैं तो हमें प्राइसेस नीचे मिलती हैं उसकी, तो प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं। बिजनेसेस की कोशिश होती है कि बेटर से बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हुआ जाए और कम से कम वेस्ट हो। ऐसे ममालिक में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो वर्कर्स हैं वो अंडर पेड रह जाते हैं, ओवरवर्कड होते हैं, वो उन्हें बेनिफिट्स नहीं उतने दिए जाते। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो छोटी कंपनीज को पनपने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास सरमाया इतना ज़्यादा होता है, उनके पास रिसर्च इतनी ज़्यादा होती है कि छोटी कंपनीज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। लेकिन एक मुआशी निज़ाम के तौर पर कैपिटलिज्म ने दुनिया में बहुत तरक्की की और इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन में कैपिटलिज्म का किरदार बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है वो भी कैपिटलिज्म के करके ही है, और जो इनइक्वालिटी हम देख रहे हैं वो भी इसी वजह से है। तो जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं।